मुस्तकबिल का एक जो है ना वो फार्मूला हमें बता रहे हैं। हमें देखिए हाल की बात सुनाऊं, आप ये केसेस पिछले चेयरमैन पीटीआई ने तो ये केसेस नहीं बनाए थे, आप ये समझते हैं कर रहे हैं। ये नहीं वो गलत फखर करते हैं, तो आप कर रहे हैं। गलत। ये केसेस पीटीआई ने नहीं बनाए थे, ये पुराने चेयरमैन नैब के दौर में बने थे, ये एन चेयरमैन नैब पीपल्स पार्टी और नून लीग के वजीर आज़म का बयान आया है, आपने सुना? आपको मैंने किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो इन्हीं केसेस पे नहीं छोड़ोगे ना? आप किस बात की कर रहे हैं? आपने पहले से कहा। और दूसरी बात, अदालत नहीं दूंगा, चले अदालत एनआरओ की बात हुई, अदालत आपके हाथ में नहीं है, नेब आपके हाथ में नहीं है। किस बुनियाद पे आप कहते मैं नहीं छोड़ूंगा? आप होते कौन है नहीं छोड़ने वाले? खामखा पकड़ के बैठेंगे लोगों को। अदालत जब छोड़ रही है, अदालत जब बेगुनाह करार दे रही, आप करेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं, बस अभी ये इनका क्या जवाब दूंगा, सारी दुनिया मुल्क तो इनको पहचान गया है। एक बात कहना चाहता हूं, एक तरफ ये पार्लियामेंट, कल ये भी कह रहे थे पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, दूसरी तरफ ये बदज़बान इन्होंने छोड़े हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फरोई मसाइल का छेड़ना इनकी बका का सामान है, जिस पे अफरा तफरी रहे, मौजू रहे, बहस रहे। इनसे पूछे कोई नहीं कि भाई वो गाड़ियाँ बेची, नतीजा क्या निकला, वो भैंसें बेची, नतीजा क्या निकला। आप ऐसे नहीं बातें करते। अब आप नेब को किसने मुतनाज़ा बनाया है? आपने। अदलिया पे शक व शुबात किसने पैदा किए? आपने, गुज़िश्ता चीफ जस्टिस के ज़माने में। अभी अदालत आपके बस में नहीं है। अभी अदालत ने आपको चेहरा दिखाया कुछ बेहतरी का कि भाई हम आज़ाद भी हैं, आप एकदम उन पर तनकीद करना लगते हैं कि निज़ाम दो है। ऐसे तो नहीं चलेगा चंद साहब, आप बताएं ना, आप मुझे जुर्म बताएं ना। आपने कल कहा मुझे टीवी पे हम एतमाद ले रहे हैं, आज आपने एक बदज़बान को इजाज़त दे रखी है, वो छोड़ दिया, रस्सी निकाल दी है उसकी, वो आज हम पर को गालियाँ दे रहा है। ये मुनासिब मैं आपसे क्यों मुनासिब नहीं, वो उनको मुनासिब है क्योंकि वो वजीर है, क्योंकि वो वजीर है। देखिए मैं एक बात बताऊं, नहीं अगर नदीम साहब आपको मैं कह रहा हूं, हम पर हमारे कायद को बोले आप नाराज नहीं हो, जो आपके भी मौसम रहे हैं। दूसरी बात देखें, ये नदीम साहब एक आसान सा, अब आप खामोश हो जाए ना। एक छोटी सी बात, आपके हम पर इल्जाम है, केसेस हैं, अदालतों में जाए, आप तहकीकात कराना चाहते हैं, इदारों में जाए, ठीक है ना? सियासी इख्तिलाफ रखते हैं, सियासी बयानात दें। ये किस खाते में आप करना चाहते हो? बदज़बानी को इजाज़त दे रखी है आपने, अब बता जवाब देना। आज सारा दिन वो बयान चल रहा है, वो बदज़बान को और काम करने का कोई नहीं है इनको। आसिफ साहब पर आज बोले हैं भाई के, फिर मैं कहता हूँ, दोहरा देता हूँ, केसेस हैं अदालतों में हैं, आप हया करो कुछ अदालतों का, इंक्वायरियाँ हैं, तहकीकात करवाओ, करवा भी रहे हो। ये सियासत करनी है तो इख्तिलाफ करो। ये किस किस्म की सियासत तुम करना चाहते हो? जरदारी साहब वाले मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं फिर कह रहा हूं, इनकी जिंदगी का सामान है अफरा तफरी पैदा करना। ये कुछ नहीं करेंगे, इनके बस की बात नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमत को खुदा सलामत रखे, वो कहते थे कि सी पे जो सवाल पूछो सी पे। आजकल इनके पास शहजादा आलम आए हुए हैं, जो मसला पूछो, जो इशू पूछो, शहजादा आलम आएंगे तो सारा बाग चमन। ओ जी आने दो नानू भी, वो भी सारे हमारे हैं, लेकिन अपनी तो बात करो ना। आपने क्या करना है? बात करते हैं, आपने क्या बात करनी है? शहीद भुट्टो के बाद पहली दफा यार छोड़ो, सऊदी गवर्नमेंट इस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हम तो आपकी बात भी करते हैं। हम तो खुश हो रहे हैं, मलिक अहमद साहब हम तो खुश हो रहे हैं, हम तो खुश हो रहे हैं, हम तो खुश हो रहे हैं, मलिक अहमद साहब, क्या बात है?